तो द नंबर ऑफ के बाद हमारा नाउन प्लूरल होना चाहिए, तो यहां पे स्टूडेंट्स होगा। लेकिन अगर हम लोग वर्ब के बारे में बात करेंगे तो वर्ब हमारा सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है ना। और जो हमारा वर्ब यहां पे आर आया हुआ है वो गलत हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन राज और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ के बारे में। इसमें ना कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं बिल्कुल क्लियर करने वाला हूं और सबको समझ में आने वाला है कि अ नंबर ऑफ का मतलब क्या होता है और द नंबर ऑफ का मतलब क्या होता है और दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो चलिए बात करते हैं। बोर्ड पे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे अ नंबर ऑफ वर्सेस द नंबर ऑफ। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हम अ नंबर ऑफ के बारे में मैं आपको बता दूं कि अ नंबर ऑफ जो होता है ना दोस्तों, ठीक है ना, इसका मतलब होता है ढेर सारे, ठीक है ना। कहने का मतलब यह है कि इसका मतलब होता है बहुत सारा, है ना, ढेर सारा बोल सकते हैं, ढेर सारे, या इसका मतलब हो जाता है बहुत सारे। और इसके बारे में आपको बता दूं कि इसके बाद जो हम लोग नाउन को पुट करते हैं ना दोस्तों, ये नाउन हमारा होना चाहिए प्लूरल, ठीक है ना। दूसरी बात, और इसके बाद जो हम लोग वर्ब यूज करते हैं ना, ये वर्ब भी हमारा क्या होना चाहिए, प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है ना। तो कुल मिला के मैं बता दूं कि अ नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो नाउन प्लूरल होना चाहिए और वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। ठीक, अगर हम बात करेंगे द नंबर ऑफ के बारे में तो मैं आपको बता दूं कि द नंबर ऑफ का यूज संख्या बतलाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना, संख्या बतलाने के लिए किया जाता है। और इसके बाद जो नाउन यूज करते हैं ये नाउन हमारा प्लूरल होना चाहिए, ठीक है ना। और अगर हम लोग वर्ब के बारे में बात करें तो वर्ब हमारा सिंगुलर होना चाहिए, तो वर्ब हमारा सिंगुलर होना चाहिए और नाउन क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस के थ्रू से इसको बिल्कुल क्लियर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन यहां पे चेक कर पाएंगे दोस्तों आप लोग। यहां पे क्वेश्चन कह रहा है यहां पे अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव डन दिस। तो चलिए दोस्तों यहां पे अगर हम बात करेंगे, इस क्वेश्चन को चेक करेंगे यहां पे, तो क्वेश्चन कह रहा है अ नंबर ऑफ, चेक इट आउट। अ नंबर ऑफ के बाद हमें क्या चाहिए, नाउन हमें चाहिए प्लूरल और वर्ब भी क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, अ नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत सारे, इसका मतलब हो गया यहां पे ढेर सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको किया है, ठीक है ना। तो यहां पे हैव का यूज करेंगे और यहां पे स्टूडेंट्स लगाएंगे। अगर स्टूडेंट दिखाई दे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा, और हैज आ जाए तो गलत हो जाए। मतलब अ नंबर ऑफ के बाद जो वर्ब आना चाहिए वो वर्ब क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग द नंबर ऑफ के बारे में बात करें, द नंबर ऑफ के बारे में बात करेंगे तो द नंबर ऑफ के बाद हमारा नाउन प्लूरल होना चाहिए, तो यहां पे स्टूडेंट्स होगा। लेकिन अगर हम लोग वर्ब के बारे में बात करेंगे तो वर्ब हमारा सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है ना। और जो हमारा वर्ब यहां पे आर आया हुआ है वो गलत हो जाएगा। लेकिन एक चीज बताता हूं मैं आप लोगों को कि हमें कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस में अ नंबर ऑफ सही है या द नंबर ऑफ सही है। तो दोस्तों अगर सेंटेंस में संख्या बतलाने के लिए कोई ऐसा वर्ड आया हुआ है तो द नंबर ऑफ का प्रयोग करेंगे। एक एग्जांपल देके मैं आप लोगों को समझाता हूं यहां पे। जैसे देखिए, समझिए पहले कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना। चलो कॉन्सेप्ट को समझेंगे यहां पे। जैसे मान के चलिए, अगर मैं ये कहूं कि, एक सेकेंड, अगर मैं ये कहूं कि अ नंबर ऑफ, अब लुक एवरीबॉडी, मैंने कहा अ नंबर ऑफ फ्लू केसेस, अ नंबर ऑफ फ्लू केसेस आर इंक्रीजिंग। ये एक बेहतरीन सेंटेंस है, यहां से आपको समझ में बिल्कुल आएगा। कह रहे अ नंबर ऑफ फ्लू केसेस आर इंक्रीजिंग, ठीक है ना। सेंटेंस को अगर हम चेक करेंगे दोस्तों, यहां पे सेंटेंस की शुरुआत में क्या लगा हुआ है, अ नंबर ऑफ लगा है। अ नंबर ऑफ का मतलब क्या होता है, ढेर सारे। लेकिन सेंटेंस को जब हमने पूरा पढ़ा तो पता चल रहा है यहां पे फ्लू केसेस जो है उसकी संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो सेंटेंस में एक ना एक ऐसा वर्ड जरूर आएगा जो आपको बता देगा कि संख्या बतलाने के लिए सेंटेंस का प्रयोग किया गया है, या फिर ढेर सारे जो सब्जेक्ट है वो ढेर सारे हैं और उन्होंने कुछ काम किया है या कर रहे हैं, जो भी सेंटेंस का फॉर्मेट होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो यहां पे क्या होगा कि आर के जगह पे क्या लगेगा, इज लगेगा, और अ नंबर ऑफ के जगह पे क्या होना चाहिए, यहां पे द नंबर ऑफ होना चाहिए इस जगह पे, ठीक है ना। क्योंकि सेंटेंस में संख्या बतलाने के लिए किया गया है, सेंटेंस जो यूज किया गया है वो संख्या मतलब नंबर बतलाने के लिए यूज किया गया है। तो ऐसे ही सेंटेंसेस और ऐसे ही फैक्ट्स को जानने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।